हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूँ आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ गाइस कॉन्वर्सेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो भाई लोग, हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट ही होने वाले, तो भाई लोग प्लीज़ यार भर भर के सब्सक्राइब कर दो। हमारे 1K कंप्लीट हो गए तो मैं आपके लिए आज एक नहीं दो एक्स्ट्रा वीडियो डालूंगा। तो प्लीज़ भाई लोग 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो। तो आप एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है, जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि यांग फेंग ने जो भी कहा वो सब कुछ सच कहा है, हमें यांग फेंग की बातों को सुनना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ओयुन होती है वो अपने मन में कह रही होती है कि यांग फेंग ने सब कुछ सही कहा है, हमें यांग फेंग की बातों को ही सुनना होगा। यांग फेंग ने सभी चीज़ों के बारे में सोचा है और इस बारे में पूछा है। उसने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर हम लोग यांग फेंग की बातों को इस दुनिया में मानते हैं तो हम लोग इस दुनिया में जिंदा रह सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फेंग होता है वो सबसे कहता है कि तो मैंने ये प्लान बनाए हैं, तो क्या आपको ये सब कुछ प्लान के बारे में समझ आ चुकी है और आप लोग इस प्लान के साथ चलना चाहते हो? अगर आप लोग इस प्लान के द्वारा ही चलना चाहते हो तो आप लोगों को आपकी जो ट्रेनिंग है वो आज रात से ही शुरू हो जाएगी। आपकी जो ट्रेनिंग है उसका पहला टास्क आज रात से शुरू होगा। और फिर जो यांग फेंग होता है वो उन लोगों को अपनी अपनी टीम में बताने लगता है कि डुआन मुई, सीनान और जो ओयुन है वो लोग एक टीम में होंगे, और जो यानयू है, किंगजू है और जो डॉक्टर हैं वो तीनों लोग एक टीम में होंगे। और फिर वो बताने लगता है कि जो ओयुन है तुम यहीं पे रुकोगी बेस पे, और यहाँ पे क्या हथियार है और क्या क्या चीज़ें उन सभी की एक लिस्ट बनाओगी, और वो हमारे पास कितने लोग हैं उनकी लिस्ट बनाओगी, और हमारे पास कितना खाना बचा हुआ है उसकी भी एक लिस्ट बनाओगी। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फेंग होता है वो सभी से कहता है कि क्या तुम लोगों को अपने अपने काम और अपनी अपनी टीम के बारे में पता चल गया? और सभी लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोगों को सभी चीज़ों के बारे में पता चल चुका है, हम सब कुछ समझ चुके हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो किंगजू होती है वो कहती है कि यांग फेंग भाई, आप क्या करने वाले हो? आपने तो सभी लोगों को अपने अपने काम बता दिए, तो आप क्या करोगे? और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फेंग होता है वो हंस के कहता है कि मैं अपना कुछ काम करने वाला हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दिन ढल चुका होता है, रात हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फेंग होता है वो अकेले ही किसी जगह पे जाने लगता है, वो अजीब सी जगह पे आ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फेंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि बाकी के सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, वो लोग स्पेशल ट्रेनिंग में बिजी है, तो अब मैं अपना काम कर लेता हूँ। मैंने सुबह जो रास्ता था उस पर ध्यान दिया था, इस वजह से मुझे मालूम है कि ये कोर एरिया का शॉर्टकट है, मैं जल्दी ही कोर एरिया के पास पहुँच जाऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फेंग होता है वो थर्ड रिंग रोड के बाहरी किनारे की तरफ आ चुका होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फेंग होता है वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, यहाँ पे जितने मैंने सोचे थे उससे ज़्यादा ज़ॉम्बी हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है, जो यांग फेंग होता है वो छुप के जो ज़ॉम्बी होते हैं उन्हें देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि यहाँ पे सभी तरफ ज़ॉम्बी हैं, और ये सिर्फ जो थर्ड रिंग रोड बाहरी किनारा है, पर यहाँ पे लेवल 3 के ज़ॉम्बीज़ है। अगर यहाँ पे लेवल 3 के ज़ॉम्बी हैं तो यहाँ पे म्यूटेंट क्रीचर भी होने चाहिए। और फिर वो कहता है कि हाँ, मुझे जो मिस्टर बाव है उससे बहुत सारे सामान मिल चुके हैं, पर मुझे और ज़्यादा जो हमारे वेपन्स है उन्हें एडवांस करने के लिए जो म्यूटेड ज़ॉम्बी हैं उन्हें मारना होगा, म्यूटेंट क्रीचर्स को भी मारना होगा, जिससे उनके पास से अच्छे अच्छे ग्रे क्रिस्टल मिल सकते हैं, जिससे मेरे जो पावर है वो भी बढ़ेगी और जो हमारे जो वेपन्स होगी उनकी पावर्स भी बढ़ जाएंगी। और फिर जो यांग फेंग होता है वो एक जगह देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस एक जगह पे देखता है कि वहाँ पे एक जंगली सूअर है। और फिर जो यांग फेंग होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है, और जो जो जंगली सूअर
होता है वो अपनी जो पावर होता है उसे बढ़ा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो उस जंगली सुअर पे अटैक कर देता है, उस पर एक जंप मार देता है और कहता है कि हाँ मुझे जंगली सुअर ही चाहिए था, इसके दांत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इन दांतों से एक अच्छा वेपन बन सकता है, मुझे इस जंगली सुअर को मारना होगा। और फिर जो यांग फेंग होता है वो उस जंगली सुअर पे अटैक कर देता है, पर जो जंगली सुअर होता है वो जो यांग फेंग होता है उसे देख लेता है और जल्दी से अपनी जगह से हट जाता है और यांग फेंग पे अटैक कर देता है। पर जो यांग फेंग होता है वो उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि ये म्यूटेंट क्रिएचर लेवल 3 पे है और इससे मुझे अब सावधान रहना होगा, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो कहता है कि अपने जो ब्लेड होता है उस पर वो फायर ब्लेड बना लेता है और कहता है कि बूम क्लैंग नाम का मुझे अटैक करना होगा। और वो कहता है कि बूम क्लैंग अटैक, और ये कह के वो उस जॉम्बी पे अटैक कर देता है, मतलब जो क्रीचर है उस पे अटैक कर देता है और उस क्रीचर को भी कुछ नहीं हो रहा होता है। और अपने मन में कह रहा होता है कि अगर क्या होगा कि लेवल 2 वाले बॉडी वाले और लेवल 4 के जो हथियार है उसे यूज़ करेंगे तो कितनी पावर जनरेट होगी। और कहता है कि मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा, मुझे अपनी पावर से ही इस जॉम्बी को मतलब म्यूटेंट क्रिएचर को मारना होगा। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता था। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।